गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू ब्राइट विनर क्लासेस। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इंग्लिश और इंग्लिश में हम पढ़ेंगे बेसिक से, लेकिन हम आज पढ़ेंगे स्पीकिंग इंग्लिश। ओके, इंग्लिश के ग्रामर की सीरीज़ अलग से प्लेलिस्ट में चल रही है, आप वहाँ से देख सकते हैं अगर आपको ग्रामरेटिकल देखना है। और यहाँ पर हम सिर्फ स्पीकिंग के बारे में पढ़ेंगे। सो हम पढ़ेंगे इंग्लिश स्पीकिंग। किसी भी लैंग्वेज को, किसी भी भाषा को बोलने के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ों की नीड होती है। जैसे अगर देखा जाए तो हम लोग यानी इंडियंस, हम जन्म लेते ही कुछ दिन बाद, 2 साल बाद, 2.5 साल बाद हम लोग हिंदी बोलना सीख जाते हैं। हमें उस वक्त जब हम 2 साल के रहते हैं, 3 साल के, तब हमें कोई भी ग्रामर नहीं पता होता है, लेकिन फिर भी हम हिंदी बोलते हैं। जब हम 4 साल, 5 साल, 6 साल के होते हैं तब भी हम हिंदी काफ़ी क्लियर बोलते हैं। ओके, लेकिन हमें हिंदी ग्रामर पता नहीं होता है, उसके बावजूद हम हिंदी बोलते हैं। कैसे? क्योंकि हमारा माहौल ही वैसा है, हमारा इन्वायरमेंट वैसा है, तो हम हिंदी बोलते हैं। वैसे ही अमेरिका में जिन बच्चों की जन्म होता है वो लोग काफ़ी ईज़िली इंग्लिश बोलते हैं। उन्हें ग्रामर का पता बाद में चलता है जब वो पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन अमेरिका के 6-7 साल के बच्चे भी इंग्लिश बोल रहे होते हैं। आजकल तो इंडिया में भी कुछ बड़े स्कूल्स में क्या होता है ना कि बच्चों को बचपन से ही इंग्लिश बोलने का इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराया जाता है, तो वो लोग बचपन से ही इंग्लिश बोलते हैं। यानी किसी भी भाषा को बोलने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम उसके इन्वायरमेंट में रहें। उससे क्या होगा, हमें स्टार्टिंग से ही उसके बारे में सब कुछ पता होता है। तो जैसा कि हम इंग्लिश स्पीकिंग करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए, जिनमें से काफ़ी कुछ हमें पता है। तो एक शॉर्ट रिवीजन, हमें पता है इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ठीक है, ये सब जानते हैं। उनमें से 5 होते हैं वॉवेल्स, ए, ई, आई, ओ, यू, और उसके बाद जो 21 लेटर्स बच गए वो सभी होते हैं कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इंग्लिश बोलने के लिए हमें वोकैबुलरी स्ट्रांग होनी चाहिए हमारी, यानी हमें काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स और वर्ड्स की मीनिंग आनी चाहिए। उसके अलावा हमारे वर्ड्स क्लियरली प्रोनाउंस होने चाहिए, यानी हमारा प्रोनाउंसिएशन क्लियर होना चाहिए। अब जब बात प्रोनाउंसिएशन की है तो देखिए, इंग्लिश में कुछ वर्ड्स साइलेंट होते हैं, यानी कुछ वर्ड्स होते हैं जिनमें कोई ना कोई एक अल्फ़ाबेट साइलेंट होता है। एग्जाम्पल, डम, यानी DUMB, इसे हम डम पढ़ते हैं, जिसके मीनिंग होता है गूंगा। वैसे ही कुछ वर्ड्स होते हैं जिनमें सी साइलेंट होता है, जैसे साइंस, सीन। ओके, कुछ वर्ड्स होते हैं जिनमें डी साइलेंट होता है, कुछ वर्ड्स होते हैं जिनमें के साइलेंट होता है, फिर कुछ वर्ड्स होते हैं जिनमें एल साइलेंट होता है, एंड सो ऑन। तो हमें क्या करना होता है, इन वर्ड्स के मीनिंग और इन वर्ड्स का सही प्रोनाउंसिएशन पता होना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर हमें नहीं पता होगा कि वहाँ पर कौन सा लेटर साइलेंट है, तो हम क्या करेंगे, हम प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग करेंगे, जिससे हमारे बोलने के इफ़ेक्ट पर असर पड़ेगा। ओके, अब इसके बाद हमारे लिए ज़रूरी होता है कुछ प्रोनाउन जानना, जैसे आई यानी मैं, वी हम लोग, यू तुम लोग, ठीक है। आई होप इस तरह से जितने भी प्रोनाउन वर्ड है, आई होप आप सभी को ये सब पता होंगे। ये सभी बेसिक है, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में बोलकर रिवाइज़ करा दिया। अब चलते हैं हम आगे। देखिए, किसी भी लैंग्वेज को बोलने के लिए हमें उसके कुछ मैनर्स पता होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट बोलते जा रहे हैं, हमें ये नहीं पता है कि उस लैंग्वेज में किस तरह के मैनर्स यूज़ होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं स्पीकिंग मैनर्स। तो आज का वीडियो हमारा यहीं से स्टार्ट हो रहा है, स्पीकिंग मैनर्स, ठीक है। स्पीकिंग मैनर्स में पहला आता है प्लीज़। प्लीज़ की मीनिंग होता है कृपया, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, पहला एग्जाम्पल है प्लीज़ कम हेयर, यानी कृपया यहाँ आइए। नेक्स्ट है प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता कीजिए। नेक्स्ट है प्लीज़ लिसन टू मी, कृपया मेरी बात सुनिए। ओके, अब हम देखते हैं कि हम प्लीज़ का यूज़ कहाँ पर करते हैं। प्लीज़ शब्द का प्रयोग किसी से काम कराने के लिए या किसी को खुश रखने के लिए किया जाता है। किसी को खुश करके आप
यानी जैसे अगर हम कह रहे हैं प्लीज़ थोड़ा साइड हो जाओ, ठीक है, तो ये तो हो गया उससे काम कराने के लिए। अब अच्छे से बोलेंगे तभी तो कोई सुनेगा। अब हम कह रहे हैं प्लीज़ कम हेयर, यानी कृपया यहाँ आइए, ठीक है। और अगर किसी को आप डांट के बोलिएगा कम हेयर, तो वो थोड़ी ना आपकी बात सुनेगा। इसलिए इसे हम स्पीकिंग मैनर्स भी कहते हैं, यानी शिष्टाचार। बोलने के लिए हमें क्या होता है, अच्छे से बोलना चाहिए। दैट्स वाई हम प्लीज़ यूज़ करते हैं किसी भी लैंग्वेज में, स्पेशली प्लीज़ हम इंग्लिश लैंग्वेज में ही यूज़ करते हैं। क्यों? रिक्वेस्ट के लिए। ओके, अब आते हैं स्पीकिंग मैनर्स में हमारा दूसरा वर्ड है थैंक। थैंक यानी कि धन्यवाद। इस शब्द का प्रयोग किसी के द्वारा कुछ कर देने के बाद उसके प्रति आप जो भी थैंक यू प्रकट करते हैं ना, मतलब आपको खुशी हुई किसी ने आपकी हेल्प की, तो आप उसे थैंक यू कहते हैं, ठीक है। हम उसे थैंक यू कहते हैं, या फिर थैंक यू वेरी मच भी कहते हैं, या फिर हम सिंपली उसे थैंक्स कहते हैं। ओके, क्यों कहते हैं? जब कोई हमारी हेल्प करता है, कोई हमारी सहायता करता है, तो हम खुश होकर उसे थैंक यू कहते हैं। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है थर्ड, वेलकम। वेलकम यानी स्वागत। हम क्या होता है, जब हम किसी को थैंक यू बोलते हैं तो सामने वाला हमें वेलकम बोलता है, या अगर कोई हमें थैंक यू बोलता है तो हम उसे वेलकम बोलते हैं। जैसे हम कह सकते हैं, या तो हम सिंपली वेलकम कह सकते हैं, या फिर हम यू आर वेलकम कह सकते हैं, वेलकम प्लीज़ कह सकते हैं, या फिर वेलकम सर कह सकते हैं। इस शब्द का प्रयोग खुश होकर भी किया जाता है। जैसे हमारे घर पर कोई गेस्ट आए तो हम कह सकते हैं उन्हें वेलकम, यानी आपका स्वागत है। ओके, कोई परिचित या कोई परिचित व्यक्ति या हमारे कोई फ्रेंड या रिलेटिव जब हमारे घर या ऑफिस या कहीं पर जहाँ पर हम पहले से हैं वहाँ पर वो आकर हमसे मिलना चाहते हैं, तो हम क्या कहते हैं, हम जाहिर सी बात है कोई आपसे मिलने आएगा तो आप खुश हो जाओगे। ओके, तो आप खुश होकर उसे वेलकम कहते हो। ओके, और सीधे वेलकम अगर कहें, या कोई अगर मिलने आया है, वेलकम सर यानी श्रीमान जी आपका स्वागत है, या फिर हम कह सकते हैं मोस्ट वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और तो ये हो जाता है हमारा वेलकम यानी स्वागत है। और वेलकम प्लीज़ यानी कृपया पधारिए, मतलब कृपया आइए, घर के अंदर आइए। तो ये हो गया हमारा थर्ड यानी वेलकम। अब चलते हैं हम स्पीकिंग मैनर्स में फोर्थ है हमारा विथ ग्रेट प्लेजर, यानी बड़ी खुशी से। जब कोई आपसे कुछ मांगना चाहता है या किसी चीज़ की परमिशन चाहता है और आप उस बात के लिए एग्री हैं, तो आप कहेंगे विथ ग्रेट प्लेजर कि हाँ ठीक है, मैं खुशी खुशी तुम्हें ये चीज़ दे रहा हूँ, या तुमने जो भी चीज़ की परमिशन मांगी उसकी हमने तुम्हें आज्ञा दी, तो ये कह सकते हैं हम विथ ग्रेट प्लेजर। ओके, अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सक्यूज़ मी। एक्सक्यूज़ मी यूज़ करते हैं हम स्पीकिंग मैनर्स में। हमारा फिफ्थ सेंटेंस है एक्सक्यूज़ मी, यानी क्षमा कीजिए। अगर आपसे कोई गलती हो गई हो तो आप एक्सक्यूज़ मी प्लीज़, यानी कृपया मुझे क्षमा करें, ये वर्ड बोल सकते हैं। यदि अगर हमें किसी से कुछ पूछना हो, जैसे कहीं जाने का रास्ता पूछना हो या कोई जानकारी हमें चाहिए हो, तब भी हम उन्हें एक्सक्यूज़ मी कह सकते हैं। एग्ज़ाम्पल, जैसे हम कह सकते हैं एक्सक्यूज़ मी, कुड यू प्लीज़ टेल मी द वे टू द स्कूल, मतलब क्या आप मुझे विद्यालय का रास्ता बता सकते हैं। तो पहले एक्सक्यूज़ मी इसलिए कहना है क्योंकि जिससे भी हम रास्ता पूछ रहे हैं वो अपने किसी ना किसी काम में बिज़ी है, उसे हमें क्या करना है, बीच में टोक कर पूछना है कुछ भी। तो इसलिए एक मैनर है कि हम पहले उसे एक्सक्यूज़ मी कह दें, यानी कि क्षमा कीजिए, आपके काम में हमने बाधा डाली और हमें ये जानना है कि कुड यू प्लीज़ टेल मी द वे टू द स्कूल, क्या आप मुझे स्कूल जाने का रास्ता बता सकते हैं। ठीक है, और क्या है ना, एक्सक्यूज़ मी का यूज़ हमें हमेशा करते रहना चाहिए। इससे क्या होता है, स्पीकिंग मैनर्स है और काफ़ी अच्छा स्पीकिंग मैनर्स है, इससे हमारे बोलने पर पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है पार्डन मी प्लीज़, कृपया क्षमा कीजिए। ये कब हम यूज़ करेंगे, ये तब यूज़ करेंगे जब हम किसी से बात कर रहे हैं, किसी ने हमसे कुछ कहा लेकिन हम बात को सुन नहीं पाए। ओके, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे पार्डन मी प्लीज़, यानी
कृपया मुझे क्षमा करें या फिर आई बेग योर पार्डन। ओके, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, इसका मतलब होगा वो सामने वाला समझ जाएगा कि उसकी बात को हम सुन नहीं पाए हैं या उसकी बात को हम समझ नहीं पाए हैं। देन वो अपनी बात हमें या तो रिपीट करेगा या एक्सप्लेन करेगा, जैसा उसे ठीक लगेगा। ओके, अब नेक्स्ट स्पीकिंग मैनर है अलाउ मी, यानी मुझे आज्ञा दें। अब क्या होगा, जैसे आप किसी मीटिंग में बैठे हैं, अब या तो आप उस मीटिंग के बीच में कुछ बोलना चाहते हैं या अगर आप उस मीटिंग से बीच में उठकर जाना चाहते हैं, मे बी आपको कुछ इमरजेंसी आ गई, कुछ काम आ गया और आपको मीटिंग के बीच से उठकर जाना है, तब आप कहेंगे प्लीज़ अलाउ मी, यानी कृपया मुझे आज्ञा दें। या फिर अगर आप मीटिंग के बीच में बहुत सारे लोग कुछ बोल रहे हैं और आप भी बीच में कुछ बोलना चाहते हैं, तब आप कहेंगे अलाउ मी या फिर प्लीज़ अलाउ मी, मतलब मुझे बोलने दें, बोलने की आज्ञा दें, या फिर प्लीज़ अलाउ मी टू स्पीक। ओके, कृपया मुझे बोलने की आज्ञा दें। नेक्स्ट है सॉरी। सॉरी का मीनिंग होता है अफसोस या दुख, अफसोस जाहिर करना या फिर दुख प्रकट करना। जब आपसे कोई गलती हो जाए तो सॉरी शब्द का यूज़ ज़रूर करें। ऐसा कहने से सामने वाले व्यक्ति का क्या होता है, गुस्सा शांत हो जाता है और वो व्यक्ति उस गलती को भूल सकता है और क्षमा भी कर सकता है। ओके, जैसे रोड पर मान लो आप साइकिल से जा रहे हैं और सामने कोई जा रहा है, आपने गलती से उसे ठोकर मार दी। आपने जानबूझकर ठोकर नहीं मारी है, ठोकर गलती से लगी है। सो क्या होगा ना, उसे गुस्सा आएगा, बट आप सडनली उसे सॉरी कह देंगे तो वो समझ जाएगा अच्छा इससे गलती से ठोकर लगी थी। तो क्या होगा, वो बोलेगा इट्स ओके, आप आगे जाओ, वरना क्या होगा वो आपसे लड़ाई करेगा। ओके, एक ये बात हुई। और दूसरी बात ये है कि अगर कोई इंसान आपसे कोई सामान मांगे, कोई चीज़ मांगे, पर आप वो देना नहीं चाहते हैं या फिर वो चीज़ आपके पास है ही नहीं, तो आप सॉरी कहकर टाल सकते हैं। जैसे किसी ने आपसे कहा कि मुझे रेड पेन दो, अब या तो आपके पास रेड पेन है ही नहीं या फिर आपके पास एक ही रेड पेन है, आप नहीं दे सकते हैं, आपको खुद लिखना है उससे, तो आप सॉरी कह सकते हैं। ओके, जैसे सॉरी सर, मुझे खेद है महाशय, या फिर वेरी सॉरी, या फिर आई एम सॉरी। अब क्या है ना, कोई दो लोग बात कर रहे हैं, आपको बीच में रोककर कुछ बोलना है। ओके, या दो लोग रास्ते में बात कर रहे हैं, आपको उन दोनों को बीच में टोक कर कहीं जाने का रास्ता पूछना है, तो आप कहेंगे सॉरी टू इंटरप्ट यू, यानी क्षमा कीजिएगा मैंने आपकी बातों में बाधा डाली। अब सॉरी टू इंटरप्ट यू बोलने के बाद आपका आगे जो भी सवाल पूछना चाहते हैं आप, वो आप पूछ सकते हैं। ये भी एक स्पीकिंग मैनर है। होगा कुछ नहीं इससे, बस सामने वाले को लगेगा आप बहुत मैनर्ड में हैं और आप इतने अच्छे से अगर उनसे कहीं भी जाने का रास्ता पूछोगे तो सामने वाला आपको बता देगा। और लास्ट है स्पीकिंग मैनर में हमारा नो मेंशन प्लीज़, यानी कोई बात नहीं। जैसे मान लीजिए आपको ठोकर लग गई, किसी ने आपसे सॉरी कहा, तो आप कह दोगे नो मेंशन प्लीज़, यानी कोई बात नहीं, मतलब ठीक है, इतनी भी ठोकर नहीं लगी थी, ज़्यादा ज़ोर से चोट नहीं लगी है, तो आप नो मेंशन प्लीज़ कह सकते हैं। इससे क्या होगा कि सॉरी बोलने वाले को भी अच्छा फील होगा, वरना कहीं ऐसा ना हो कि सामने वाले ने आपसे कहा सॉरी और आप भड़क गए, अरे आपने तो हमें ठोकर मार दी और आप सॉरी बोल रहे हो। तो हमें इस तरह से नहीं करना है। छोटी मोटी अगर किसी से गलती हुई और उसने हमें सॉरी कहा तो हमें नो मेंशन प्लीज़ बोलकर मामला वहीं रफ़ा दफ़ा करना है, बात को बढ़ाना अच्छी बात नहीं है। ओके, तो ये हमने पढ़ा कुछ स्पीकिंग मैनर्स। अब आइए हम देखते हैं कुछ सेंटेंस जो क्या है ना, हमें डेली लाइफ में यूज़ करने चाहिए। जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, हम लोग हिंदी बोलने के वातावरण में रहते हैं बिकॉज़ वी आर इंडियंस। तो क्या होता है, बचपन से हमारे घर में, स्कूल में, अड़ोस पड़ोस में हम हिंदी बोलते सबको देखते हैं। सो हमें बचपन में 5 साल 6 साल में हिंदी ग्रामर की नॉलेज भले ही ना हो, लेकिन फिर भी हम लोग हिंदी बहुत ही क्लियर, बहुत ही सही सटीक बोलते हैं। हमें ग्रामर पता नहीं होता है, उसके बावजूद हमारे हिंदी बोलने में कहीं भी कोई भी मिस्टेक नहीं होती है। अराउंड 95% हम सही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट हिंदी फ्रेंडली है, दैट्स वाई हम हिंदी बोलते हैं। वहीं अमेरिका के बच्चे या लंदन के बच्चे या जो भी देश
जहाँ पर इंग्लिश बोलते हैं लोग, वहाँ के छोटे छोटे बच्चे 3 साल 4 साल 5 साल के बच्चे बहुत क्लियर इंग्लिश बोलते हैं। अच्छा, ग्रामर उन्हें भी नहीं पता होता है, क्योंकि 3 साल का बच्चा स्कूल थोड़ी जाता है, या 5 साल 6 साल का बच्चा क्लास 1 या 2 में होता है, फिर भी उसे ग्रामर नहीं पता होता है, उसके बावजूद वो सही बोलता है, बिकॉज़ उनका इन्वायरमेंट इंग्लिश फ्रेंडली है। अब उन्हें छोड़िए, हम अपने आप पर आते हैं। हम लोग इंडियंस हैं, ठीक है, हमारा इन्वायरमेंट हिंदी फ्रेंडली है, उसके बावजूद हम इंग्लिश पढ़ते हैं। अब हम इंग्लिश तो पढ़ लेते हैं, लेकिन 10th-12th के बाद भी हमारा ग्रामर लाख सही हो जाए, फिर भी क्या होता है, हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें बोलने में हेजिटेशन होती है। तो हेजिटेशन दूर करने के लिए हमें छोटे छोटे सेंटेंस स्टार्टिंग में बोलने चाहिए, जिनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट सेंटेंस यहाँ पर दिए गए हैं, जो काफ़ी ईजी है, शॉर्ट है, और ये सभी को आते हैं, उसके बावजूद हम लोग बोल नहीं पाते हैं, ठीक है। लेकिन क्या करना है, इन्हें बोलने की प्रैक्टिस करनी है, तभी हम बोल पाएंगे। तो आइए देखते हैं, कुछ सेंटेंस है। पहला है थैंक यू वेरी मच डॉक्टर, यानी आपको बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। काफ़ी इजी सेंटेंस है। अब नेक्स्ट टाइम जब आप कभी डॉक्टर के पास विज़िट करें, वो चेकअप के बाद आपको दवा दे, मेडिसिन दें, तो वापस आते टाइम आप इंग्लिश में कहना थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। इससे कुछ नहीं होगा, ठीक है, बस आपको बोलने की हेजिटेशन दूर होगी। क्योंकि क्या होता है ना, जिन्हें हम लोग काफ़ी पहले से जानते हैं, यानी हमारे फ्रेंड रिलेटिव्स, इनके पास अगर आप न्यू में इंग्लिश बोलना स्टार्ट करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेजिटेशन होगी, ऑब्वियसली, क्योंकि अगर हमें पता है ना, अगर हमने गलती की तो सामने वाला मजाक बनाएगा। लेकिन कोई भी ऐसा इंसान जिसे हम जानते ही नहीं हैं, जैसे आप रोड पे किसी से रास्ता पूछ रहे हैं तब, या फिर जैसे आपने डॉक्टर से कहा, वो थोड़ी हमें जज करेंगे कि हमने सही बोला या गलत बोला। तो वैसे में क्या होता है, बोलने में हमें कोई हेजिटेशन नहीं होती है। तो अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है हाउ आर यू, तुम कैसे हो या आप कैसे हैं। इस सेंटेंस को भी आप लोग बोलचाल की भाषा में लाइए। नेक्स्ट है व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। अब देखिए ये सेंटेंस जो है ना, बहुत कॉमन है। हम अपने किसी फ्रेंड को कॉल करने के बाद क्या पूछते हैं, और बताओ क्या कर रहे हो। और हमें पता भी है कि क्या कर रहे हो व्हाट आर यू डूइंग होता है, उसके बाद भी हम लोग इंग्लिश नहीं बोलते हैं। क्यों? बिकॉज हेजिटेशन है। तो अब क्या करिएगा आप लोग, ये वीडियो देखने के बाद सब लोग अपने अपने फ्रेंड को कॉल करके पूछिएगा व्हाट आर यू डूइंग, ओके। और कोशिश कीजिएगा आगे की बात भी आप लोग इंग्लिश में ही करें, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है वेयर इज़ मोहन, यानी मोहन कहाँ है। नेक्स्ट है इनफैक्ट आई एम सॉरी, यानी वास्तव में मुझे बहुत दुख है। अगर किसी से कोई दुख प्रकट करना है तो हम कह सकते हैं इनफैक्ट आई एम सॉरी। नेक्स्ट है मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, क्या होता है ना, जब आपका मोबाइल जिस भी कंपनी का है, या कोई से भी कस्टमर केयर को जब हम कॉल करते हैं, तो पहले वो बोलता है हिंदी के लिए 1 दबाएं, इंग्लिश के लिए 2 दबाएं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हिंदी वाला ऑप्शन चुनते हैं, देन फिर लास्ट में कस्टमर केयर से हम लोग हिंदी में बात करते हैं। बट अगर आप उसमें भी आप जब वो पूछता है ना मे आई हेल्प यू, या फिर आप इंग्लिश के लिए 2 दबाएं, तो आप लोग क्या करें, 2 दबाएं और कोशिश करें उनसे इंग्लिश में बात करें। बिकॉज़ देखिए वो जो सामने इंसान बैठा है ना कस्टमर केयर में, वो भी इंडियन है, उसे पता है कि अगर आप इंग्लिश बोल रहे हैं तो भी आप तोड़ मड़ोड़ कर ही इंग्लिश बोलेंगे। वो क्या होगा ना, वो भी आपको जज नहीं करेगा, वो तो आपको जानता ही नहीं है, वो क्यों जज करेगा। आपको जो जानकारी चाहिए वो आपको देगा। अच्छा वो जो है ना, वो क्लियर इंग्लिश बोलेगा, तो आपको वो जो भी जानकारी देगा वो तो आप समझ जाएंगे, और आप कैसे भी करके टूटी फूटी इंग्लिश में उससे सवाल पूछ लीजिएगा, आपका हेजिटेशन दूर होगा, और वो तो क्लियर बोलेगा ही, इसलिए आपको आंसर भी अपना मिल ही जाएगा, ओके। नेक्स्ट है इट वॉज़ बाय मिस्टेक, ओके, या फिर अच्छा पूरा है इट वॉज़ बाय मिस्टेक प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, यानी ये गलती से हो गया, क्षमा कीजिए। जैसे आप रोड पर साइकिल चला रहे हैं और आपने किसी को गलती से ठोकर लगा दी, अब आप कह सकते हैं उससे इंग्लिश में इट वॉज़ बाय मिस्टेक प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, यानी ये गलती से हो गया, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। नेक्स्ट है मे आई हैव योर अटेंशन, कृपया मेरी ओर ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर आप स्कूल में हैं तो आप क्या कीजिए, अपने ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड जो भी है उसके सामने खड़े हो जाइए। जब स्टूडेंट्स काफ़ी शोर मचा रहे हों, उस वक्त आप अपने सभी फ्रेंड्स से एक बार चिल्ला कर बोलिए मे आई हैव योर अटेंशन। क्या होगा, स्टार्टिंग में कुछ लोग
मजाक बनाएंगे, बाद में सबको अच्छा लगेगा। और अगर आप स्टार्ट करोगे ना तो 2-4 दिन में आपके 1-2 फ्रेंड्स, 1-2 घर के भाई बहन या जो भी लोग हैं, 2-3 दिन मजाक उड़ाने के बाद भी वो लोग क्या करेंगे ना, आपके साथ इंग्लिश बोलने में ज्वाइन हो जाएंगे। बिकॉज़ पता है क्या, हमारे यहाँ का कल्चर है, इंग्लिश बोलना सबको होता है लेकिन कोई बोलता नहीं है, और जब सामने से कोई बोलता है तो हम लोग पहले उसका मजाक बनाते हैं। तो परिणाम स्वरूप क्या होता है, सामने वाला इंसान इंग्लिश बोलना छोड़ देता है। लेकिन अगर वो बोलते रह जाए ना तो सभी लोग उसका साथ देते हैं बोलने में। सो आपको क्या करना है, इंग्लिश बोलना स्टार्ट कीजिए। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन लोग मजाक बनाएं तब भी बोलते जाइए। 5-6 दिन के बाद आपको 2-3 लोग ज़रूर मिल जाएंगे साथ बोलने के लिए। ओके, नेक्स्ट है इट्स ऑल योर्स। इसे अपना ही समझो। जैसे आपका कोई फ्रेंड आपके घर आया और वो बोलता है कि और खाना वाना खिलाओ, तो आप उसे कहते हैं ना कि हाँ, इसे अपना ही घर समझो। ओके, तो उसे कह सकते हैं इट्स ऑल योर्स। लास्ट है एक्सक्यूज़ मी फॉर बीइंग लेट, यानी आने में देर के लिए क्षमा कीजिए। जैसे आप किसी पार्टी में जाना है आपको, ठीक है, पार्टी का टाइम है 8 बजे का और आप पार्टी में पहुंच रहे हो 8:30 बजे, तो आप वहाँ पर कह सकते हो एक्सक्यूज़ मी फॉर बीइंग लेट, यानी देर से आने के लिए क्षमा कीजिए। ओके, ये कुछ वर्ड्स, ये कुछ सेंटेंस थे जो काफ़ी इजी सेंटेंस थे। आप इन्हें अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं बोलने के लिए। ओके, अब देखते हैं हम कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं हम? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं, ये इंटरजेक्शन से रिलेटेड होता है। ये हम कहते हैं जब किसी से हमें कोई न्यूज़ मिलती है और हमें बताना होता है कि हमें बहुत खुशी हुई ये न्यूज़ सुनकर, या बहुत दुख हुआ, या हमने कहीं कोई तस्वीर देखी जो हमें बहुत अच्छी लगी, या कहीं हम मेला घूमने गए, वहाँ पर कुछ बहुत अच्छा लगा। तो ये सब अच्छा या बुरा जो भी हमें फ़ील हुआ ना, ये देखने के बाद हम जो भी बोलते हैं उसे कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो आइए देखते हैं कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अच्छा, ये क्या है ना, ये सब हमारे डेली यूज़ की लैंग्वेज हो जाती है, क्योंकि डेली ही कुछ ना कुछ हम देखकर कहते हैं अरे वाह बहुत अच्छा है, या फिर बहुत बुरा है, बहुत दुख हुआ। तो ये हमारी डेली यूज़ की लैंग्वेज है। सो आप लोग ट्राई करेंगे कि हम इसे अब हिंदी ना बोलकर इंग्लिश में बोलें। सो आइए देखते हैं क्या क्या है। पहला है हाउ स्वीट, यानी कितना प्यारा। जैसे हमने किसी की ड्राइंग देखी, मान लीजिए किसी ने ड्राइंग बनाई है, बहुत सुंदर है, हमारी किसी फ्रेंड ने ड्राइंग बनाई बहुत सुंदर है, तो हम कहेंगे कितना प्यारा ड्राइंग, कितनी प्यारी ड्राइंग है। तो हम अब आज से कितनी प्यारी या कितना प्यारा ना बोलकर कहेंगे हाउ स्वीट। ओके, नेक्स्ट है वेरी वेल, यानी बहुत अच्छा। अगर किसी ने बहुत अच्छा काम किया तो हम कहते हैं बहुत अच्छा, शाबाश, तो हम कहेंगे अब से वेरी वेल। नेक्स्ट है गुड बाय, यानी अलविदा। उसके बाद है क्वाइट प्लीज़, चुप रहिए। अगर कहीं पर शोर हो रहा है तो हम उसे शांत कराने के लिए कह सकते हैं क्वाइट प्लीज़। नेक्स्ट है एक्सीलेंट, यानी बहुत अच्छा। आपके किसी फ्रेंड का रिज़ल्ट आया 95%, तो आप उसे कहते हैं ना बहुत अच्छा, तो आज से बहुत अच्छा नहीं बोलेंगे, हम कहेंगे एक्सीलेंट या फिर वेरी वेल। नेक्स्ट है ऑफ कोर्स, यानी बेशक। उसके बाद है व्हाट इज़ शेम, कितनी शर्म की बात है, व्हाट अ शेम। जैसे आप अपने किसी फ्रेंड के घर गए, आपने देखा उसने अपना रूम बहुत ही मैसी बना कर रखा है, बहुत ही गंदा उसने रूम बना कर रखा है, इधर बुक्स फेंक रखी है, उधर कॉपीज़ है, उधर शूज़ है, बेडशीट सही नहीं है, उसने अपने पूरे रूम का बहुत बुरा हाल बना रखा है। तो आप उसे कह सकते हो कि कितने शर्म की बात है, तुम इतने बड़े हो गए और तुमने अपना रूम इतना गंदा रखा है। तो आप इसे कह सकते हो इंग्लिश में व्हाट अ शेम। नेक्स्ट है व्हाट एन आइडिया, कितनी अच्छी सूझ है। अब आपने कह दिया कि कितना गंदा रूम है, आपके फ्रेंड ने कहा कि हाँ अब तुम आ गए हो तो आज हम दोनों मिलकर रूम साफ़ करते हैं, क्योंकि 2 लोग साफ़ करेंगे तो क्या होगा, रूम जल्दी साफ़ होगा। तो आपने कहा व्हाट एन आइडिया, कितनी अच्छी सूझ है, चलो दोनों मिलकर साफ़ कर लेते हैं। अब नेक्स्ट है मेक हेस्ट प्लीज़, कृपया शीघ्र कीजिए। अब आपने उसका रूम साफ़ करना स्टार्ट किया, आप दोनों ने मिलकर। अब आप क्या ना, आप धीरे धीरे कर रहे हो, क्योंकि आप सोच रहे हो ये तो फ्रेंड का रूम है ना, मैं धीरे धीरे साफ़ करता हूँ ताकि ज़्यादा उसे सफाई करनी पड़ जाए। और वो तो सोच रहा है कि उसने आपको इस काम में लगाया हुआ है, वो चाहेगा आप जल्दी जल्दी काम करो, तो वो कहेगा मेक हेस्ट प्लीज़, कृपया शीघ्र कीजिए, यानी अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, जल्दी काम करो। नेक्स्ट है येस इट इज़, हाँ ऐसा है। यानी आपको कोई बात पता चले, या आपको कोई फ्रेंड ने कहा कि अरे कल से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है क्या, तो आप कहोगे येस इट इज़, हाँ ऐसा ही है, कल ही से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। नेक्स्ट है व्हाट अ ग्रेट विक्ट्री, कितनी बड़ी विजय।
आपने और आपके कुछ फ्रेंड्स ने मिलकर कुछ हो सकता है आपने कोई स्कूल में कोई प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है, आपके और आपके कुछ फ्रेंड्स से मिलकर, और आप लोग जीत गए। आपने बहुत मेहनत की और आप जीत गए, आपको 5000 का गिफ्ट मिला। तो आप कहेंगे व्हाट अ ग्रेट विक्ट्री, कितनी बड़ी विजय है। नेक्स्ट है हाउ लवली, कितना सुंदर। ओके, आपने कुछ अच्छा सा देखा या कोई अच्छी ड्रेस देखी, कोई अच्छी पेंटिंग, कोई अच्छा खिलौना, तो आप कहोगे हाउ लवली। नेक्स्ट है व्हाट अ सरप्राइज़, कितना आश्चर्य। आपका कोई फ्रेंड आपसे अचानक 5 साल बाद मिलने आया है तो आप कह सकते हो व्हाट अ सरप्राइज़, कितना आश्चर्य हुआ तुम्हें देखकर। नेक्स्ट है डन वंडरफुल, आपने तो कमाल कर दिया। आपका कोई फ्रेंड मान लीजिए 95% से पास होकर आया है तो आप कहोगे डन वंडरफुल, आपने तो कमाल कर दिया। नेक्स्ट है हाउ डेयर ही, उसकी ये हिम्मत। अगर किसी को वार्न करना हो तो कह सकते हैं हाउ डेयर ही या हाउ डेयर यू। नेक्स्ट है हुर्रे वी हैव ऑन द मैच, यानी हम लोगों ने मैच जीत लिया। ये एक खुशी का कह सकते हैं खुशी का सेंटेंस है। मान लीजिए इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका या इंडिया वर्सेस कोई सी भी कंट्री का मैच चल रहा है और इंडिया जीत गई, तो हम क्या कहते हैं हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, हम लोगों ने मैच जीत लिया। ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस, आपकी सफलता पर बधाइयाँ। आपके किसी फ्रेंड ने बहुत अच्छी कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करके कोई बहुत अच्छी पोस्ट अचीव कर ली तो आप उसे कॉल करके क्या कहते हैं, अरे तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। तो आज से इंग्लिश में कहेंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस। नेक्स्ट है नेस्टी। नेस्टी मतलब छी छी। आप रोड पर कहीं जा रहे हैं और कूड़ा कचरा पड़ा है तो आप क्या कहोगे, देखो स्वच्छ भारत अभियान के तहत हमारे प्रधानमंत्री ने कितनी ज़्यादा साफ़ सफाई की व्यवस्था करवा रखी है, लेकिन फिर भी कुछ लोग क्या करते हैं रोड पर कूड़ा कचरा फेंक देते हैं, तो हम उसे कहेंगे नेस्टी, छी छी। नेक्स्ट है अ मैटर ऑफ ग्रेट सॉरो, बड़े ही दुख की बात है। आपको पता चला आपके किसी रिलेटिव या आपके मोहल्ले में किसी की डेथ हो गई तो आप कहोगे अ मैटर ऑफ ग्रेट सॉरो, बड़े ही दुख की बात है। अब ऐसा ना हो कि जिनके घर डेथ हुई है आप वहाँ जाकर कह रहे हो अ मैटर ऑफ ग्रेट सॉरो, तो वो लोग तो रोते रहेंगे, वो सोचेंगे देखो यहाँ डेथ हुई है और ये अंग्रेज़ी झाड़ने चला आया। तो हमें क्या करना है, थोड़ा माहौल देखते हुए बोलना है। ओके। नेक्स्ट है मार्वलस, यानी वाह वाह। कोई बहुत अच्छी चीज़ देखी या कहीं किसी प्रोग्राम में किसी फंक्शन में आपके किसी फ्रेंड ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी तो आप कह सकते हो मार्वलस, यानी वाह वाह। नेक्स्ट है रियली, सचमुच। आपने कुछ अजीब सी बात सुनी या कोई हैरानी वाली न्यूज़ सुनी तो आप कहते हो ना अरे क्या सच में, सच्ची, इस तरह से। तो अब सच में, सचमुच, सच्ची, ये सब छोड़कर हम क्या कहेंगे, रियली। ओके। नेक्स्ट है क्वाइट सो, बिल्कुल ठीक। जब हम कहेंगे अरे रियली क्या ऐसा ही है, तो हाँ बिल्कुल ठीक, क्वाइट सो, ऐसा ही है। नेक्स्ट है ओह गॉड, हे राम। जब हम कोई अजीब सी न्यूज़ सुनते हैं या कोई ड्रावना सपना देखते हैं तो हम क्या कहते हैं, ओह गॉड। नेक्स्ट है वो, यानी हाय, ये अफसोस का प्रतीक है। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया तो हम कहते हैं ना हाय उसका तो एक्सीडेंट हो गया, तो ये हो जाएगा वो, WOE, वो। नेक्स्ट है इज़ इट, सच, मतलब हाँ ऐसा ही है, सच है, इज़ इट। नेक्स्ट है हाउ ट्रेजिक, कितने दुख की बात है। हमने न्यूज़पेपर में न्यूज़ पढ़ी कि एक बस का एक्सीडेंट हो गया, उसमें 25 लोग थे, सबकी डेथ हो गई, तो हम कहेंगे हाउ ट्रेजिक, यानी कितनी दुख की बात है। नेक्स्ट है मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, ये दिन बार बार आए। ये दिन बार बार आए मतलब ये नहीं कि आज 15 अगस्त है तो कल भी 15 अगस्त होगा, परसों भी 15 अगस्त होगा, ऐसा नहीं। हम किसी के बर्थडे पर कहते हैं मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, कहने का मतलब है ये दिन आपकी ज़िंदगी में बार बार आए, यानी सिंपल में हम उसे लॉन्ग लाइफ की विश कर रहे हैं, कामना कर रहे हैं कि आप बहुत लंबा जियो, आप 1000 साल जियो तो आपका बर्थडे 1000 बार आएगा, है ना, इस तरह से हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है हरी अप प्लीज़, कृपया जल्दी कीजिए। हरी अप प्लीज़, कृपया जल्दी कीजिए। जैसे आप अपने फ्रेंड के रूम साफ़ करने में हेल्प कर रहे हो तो वो आपको बार बार कहेगा हरी अप प्लीज़, कृपया जल्दी साफ़ करो। नेक्स्ट है हाउ टेरिबल, कितना भयानक। आप कहीं किसी जंगल में गए सुनसान, आपको
शेर के दहाड़ने की आवाज़ आई, ढेर सारे शेर एक साथ दहाड़ रहे थे, तो आप क्या कहोगे? कितना भयानक जंगल है, कितने सारे शेर हैं। सो कितना भयानक को हम कह सकते हैं हाउ टेरिबल। अब ध्यान रहे, शेर के सामने जाकर हाउ टेरिबल नहीं करना है, ओके, वहाँ से भाग जाना है। नेक्स्ट है हाउ जॉयफुल, बड़ी खुशी की बात है। आपके फ्रेंड ने बताया कि उसका किसी चीज़ में सिलेक्शन हो गया है, किसी एग्ज़ाम में या किसी मैच में, तो आप कह सकते हो हाउ जॉयफुल, यानी बड़ी खुशी की बात है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, हाउ जॉयफुल। नेक्स्ट है हे, यानी अरे, ओके, ये हम हाय हेलो जो कहते हैं ना, इसका मतलब होता है अरे सुनो। सो ये हे है, मतलब किसी को हम संबोधित कर रहे हैं। नेक्स्ट है बिवेयर, यानी खबरदार। आपने लोगों के घर में देखा होगा, जो लोग कुत्ते पालते हैं ना, वो बाहर में लगा कर रखते हैं बीवियर ऑफ डॉग, यानी कुत्तों से सावधान रहो, कुत्तों से खबरदार रहो, तो हम कह सकते हैं बीवियर, यानी सावधान रहो। नेक्स्ट है हेलो, यानी सुनिए। ये जो हम कॉल करके किसी को हेलो कहते हैं या मैसेज में हेलो कहते हैं ना, उसका मैसेज होता है सुनो या फिर सुनिए। नेक्स्ट है टाटा, यानी अच्छा चले, होता है ना टाटा बाय बाय, जा रहे हैं, तो वो होता है टाटा। नेक्स्ट है वेल डन, ब्रावो, यानी शाबाश। आपका कोई फ्रेंड 95% से पास होकर आया है, तो आप कह सकते हैं वेल डन, ब्रावो, शाबाश, बहुत अच्छी बात है। तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे वेल डन, ब्रावो, या फिर हम वेरी वेल कह सकते हैं, एक्सीलेंट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है वेलकम, यानी स्वागत है। आपका कोई फ्रेंड या आपके कोई रिलेटिव जब आपके घर पर आते हैं, तो आप उन्हें कह सकते हैं वेलकम, स्वागत है, आइए आइए। हम कहते हैं ना अरे आइए आइए, स्वागत है, अंदर आइए, बैठिए, तो इसे इंग्लिश में कह सकते हैं वेलकम। नेक्स्ट है थैंक्स, यानी धन्यवाद। किसी ने हमें गिफ्ट दिया, तो हम उन्हें कहते हैं धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया। तो आज से धन्यवाद, शुक्रिया सब बोलना बंद, हम कहेंगे थैंक्स या फिर थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। एंड लास्ट है ओके, यानी अच्छा। किसी ने हमें कोई न्यूज़ बताई, तो हम उसे कहेंगे अच्छा, ठीक है, ओके। सो ये हो गया। अब देखिए कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है आगे, आइए देख लेते हैं थोड़ा सा। कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन भी है, आंसर भी है। आपको ये एज इट इज़ कॉपी नहीं करना है, लेकिन ये एक तरह से एक डेमो है कि हम किसी से जब बात करते हैं तो कैसे बात करते हैं। सबसे पहले जब हम किसी से बात करते हैं ना, तो उनका नाम पूछते हैं, उनके फादर का नाम पूछते हैं, ठीक है, वो कहाँ रहते हैं हम ये पूछते हैं, और वो क्या करते हैं हम ये भी पूछते हैं। बाकी आगे की बात कुछ भी हो सकती है, ठीक है। मतलब अगर आपको किसी से काम है तो आप आगे फर्दर क्वेश्चन पूछोगे, वरना इतना पर ही बात स्टॉप हो जाएगी। तो आइए देखते हैं जो क्वेश्चन हमें दिए गए हैं। पहला है व्हाट इज़ योर नेम, यानी तुम्हारा नाम क्या है। तो आपको आंसर मिलेगा माय नेम इज़, आपका जो भी नाम है वो आप बताओगे। तो यहाँ पर जो दिया है वो है माय नेम इज़ नागेंद्र प्रसाद सिंह, मेरा नाम नागेंद्र प्रसाद सिंह है। अब नेक्स्ट है व्हाट इज़ योर फादर नेम, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है। तो वो कहेगा माय फादर नेम इज़ श्री राम नारायण सिंह, मेरे पिताजी का नाम श्री राम नारायण सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। वो आंसर देगा आई लिव इन पटना, मैं पटना में रहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू डू, यानी तुम क्या करते हो। वो आंसर देगा आई रीड अ बुक, मैं एक किताब पढ़ता हूँ। आगे है वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। तो वो कहेगा आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं विद्यालय जा रहा हूँ। इसी तरह से ये क्वेश्चन आगे भी है, प्रोसीड है, कुछ भी नहीं है, ये बस नॉर्मल सेंटेंस है। आइए आगे देखते हैं। बिकॉज़ जब हम लाइफ में बोलना स्टार्ट करेंगे ना, रियल सिचुएशन फेस करेंगे, किसी से इंग्लिश में बात करेंगे, तो हमें इसी तरह से व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, व्हाट इज़ योर मदर्स नेम, वेयर डू यू लिव, व्हाट इज़ योर एज, व्हाट इज़ योर हॉबी, यही सब पूछेंगे। क्योंकि ये वो इजी सेंटेंस है जिनके हमें क्वेश्चन भी पता है, आंसर भी पता है, लेकिन बोलने की हेजिटेशन दूर करने के लिए इसे हम बोलेंगे। सो आइए आगे भी देखते हैं। ये हो गया आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं विद्यालय जा रहा हूँ। आगे है व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। आंसर है आई वांट अ बुक, मैं एक किताब चाहता हूँ। नेक्स्ट है व्हाट आर यू राइटिंग, तुम क्या लिख रहे हो। तो वो कहेगा आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। आगे है व्हाट इज़ योर ब्रदर्स नेम, तुम्हारे भाई का क्या नाम है। वो कहेगा माई ब्रदर्स नेम इज़
शत्रुघ्न प्रसाद सिंह। मेरे भाई का नाम शत्रुघ्न प्रसाद सिंह है। ठीक है, इतना हुआ। मेरे भाई का नाम शत्रुघ्न प्रसाद सिंह है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ योर फादर। तुम्हारे पिताजी क्या हैं? वो कहेगा माय फादर इज़ अ फार्मर। मेरे पिताजी एक किसान हैं। नेक्स्ट पूछेगा सवाल व्हाट आर यू डूइंग नाउ। तुम आजकल क्या कर रहे हो या आप आजकल क्या कर रहे हैं? आंसर है आई एम फ्री दीज डेज। आजकल मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मतलब वो फ्री है, आजकल कुछ भी नहीं कर रहा है। जैसे अगर आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है ना, तो कुछ दिन तक आप फ्री रहते हो, तो उस दौरान अगर आपसे कोई पूछे व्हाट आर यू डूइंग नाउ, तो आप कह सकते हैं आई एम फ्री दीज डेज। नेक्स्ट है व्हाट इज़ योर फ्यूचर प्रोग्राम। आपका भविष्य का क्या कार्यक्रम है, यानी आपके एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, अभी तो आप फ्री हो, लेकिन फ्री हमेशा थोड़ी रहोगे। सो पूछ रहा है कि आगे क्या प्रोग्राम है। सो आपने आंसर दिया आई वांट टू बी अ टीचर। मैं एक शिक्षक बनना चाहता हूँ। आगे उसने सवाल पूछा हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू यू हैव। तुम्हारे कितने भाई एवं बहनें हैं। ये सवाल ऐसे भी हो सकता है हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव। सिबलिंग्स का मतलब होता है आपके कितने भाई बहन हैं। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को कंबाइन कर लेंगे तो हो जाएगा सिबलिंग्स। यहाँ पर सगे भाई बहनों की बात हो रही है। ठीक है, उसने आंसर दिया आई हैव 2 ब्रदर्स एंड 2 सिस्टर्स। मुझे 2 भाई और 2 बहनें हैं। वो कह सकता था आई हैव 4 सिबलिंग्स। इसका मतलब होता है कि मेरे पास 4 भाई बहन हैं। अब उसमें कितना भाई है कितनी बहन है वो पता नहीं चलता। आगे है हाउ मेनी डेज आर देयर इन ए वीक। वो पूछ रहा है एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं। ये आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आप पूछ सकते हैं हाउ मेनी डेज इन देयर इन अ वीक, या फिर हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर, या फिर हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ ईयर। ठीक है, नेक्स्ट है देयर आर 7 डेज इन अ वीक। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। या फिर देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। एक साल में 12 महीने होते हैं। या फिर देयर आर 365 डेज इन अ ईयर। एक साल में 365 डेज होते हैं। या फिर हम कह सकते हैं देयर आर 366 डेज इन अ लीप ईयर। एक लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। आगे है हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ मंथ। पूछ रहा है एक महीने में कितने दिन होते हैं। आपने कहा देयर आर 30 डेज इन अ मंथ। एक महीने में 30 दिन होते हैं। उसने पूछा हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर। एक साल में कितने महीने होते हैं। आपने कहा देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। एक साल में 12 महीने होते हैं। उसने पूछा हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ ईयर। एक साल में कितने दिन होते हैं। ठीक है, एक साल में कितने दिन होते हैं। तो आपने कहा देयर आर 365 डेज इन अ ईयर। एक साल में 365 दिन होते हैं। नेक्स्ट है हाउ मेनी वीक्स आर देयर इन अ ईयर। एक साल में कितने सप्ताह होते हैं। आपने कहा देयर आर 52 वीक्स इन अ ईयर। एक वर्ष में 52 यानी 52 सप्ताह होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो रहा है। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपसे पूछा इंडिया के यानी भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे। सो आपने कहा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, या फिर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। आंसर है जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है नरेंद्र मोदी, और प्रेसिडेंट है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ओके, आगे है आर यू अ बॉय। क्वेश्चन पूछ रहा है तुमसे क्या तुम एक लड़का हो, या फिर आर यू अ गर्ल, क्या तुम एक लड़की हो। सो आंसर आप देना अपने अकॉर्डिंग। यस आई एम अ गर्ल, हाँ मैं एक लड़की हूँ, या फिर यस आई एम अ बॉय, हाँ मैं एक लड़का हूँ। आपसे आगे क्वेश्चन पूछेगा आपसे आगे क्वेश्चन पूछेगा आर यू अ टीचर। क्या तुम एक शिक्षक हो। सो आप अपने अकॉर्डिंग आंसर देना। नो आई एम नॉट अ टीचर, नहीं मैं एक शिक्षक नहीं हूँ। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। ओके,
अब आइए आगे कुछ और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हम उन्हें देखते हैं। पहला है हैड यू आस्क्ड फॉर मी। हैड यू आस्क्ड फॉर मी, क्या आपने मुझको बुलाया था। स्टूडेंट्स, कभी कभी क्या होता है, आप अपनी क्लास में हो, टीचर आपको पढ़ा रहे हैं और किसी काम से, जैसे फ़ी के बारे में बात करने, या हो सकता है आपके पेरेंट्स आए हों मिलने, किसी भी काम से आपको ऑफिस में बुलाया जाता है। सो क्या होता है, पियून आके आपके क्लास में बोलते हैं कि आपको ऑफिस में बुलाया जा रहा है। आप ऑफिस में जाते हो, आप कहते हो मैं कम इन सर, तो प्रिंसिपल कहती है यस कम इन। देन आफ्टर आप उनसे पूछते हो हाँ मैम आपने बुलाया था, या फिर आप कहते हो जी सर आपने मुझे बुलाया था। तो कल से आप इंग्लिश में बोलना सर हैड यू आस्क्ड फॉर मी। सर क्या आपने मुझको बुलाया था। ओके, ध्यान रहे, हैड यू आस्क्ड फॉर मी। नेक्स्ट है वेयर वेयर यू, यानी आप कहाँ थे। आप कहाँ थे, वेयर वेयर यू। नेक्स्ट है व्हेन डिड यू कम, आप कब आए। जैसे आप स्कूल से आए और आपने देखा कि घर पे आपके चाचा जी बैठे हैं, तो आप उनसे पूछोगे ना कि आप कब आए, क्योंकि सुबह तो वो नहीं थे। तो आप उनसे पूछ सकते हो वेयर डिड यू कम, आप कब आए। नेक्स्ट है आर यू एंग्री, आप नाराज़ हैं क्या। आपका कोई फ्रेंड आपसे गुस्सा है तो आप पूछ सकते हैं आर यू एंग्री, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो या क्या तुम मुझसे गुस्सा हो। नेक्स्ट है डू यू नो, क्या तुम जानते हो। क्या होता है ना, जब हम स्कूल में या क्लास में अपने फ्रेंड से बात करते हैं तो हम पूछते हैं अरे नहीं, हम उसे बताते हैं अरे जानते हो कल क्या हुआ था। सो आप कह सकते हो डू यू नो, और इसके आगे आप सेंटेंस बोलो। देखो ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा सेंटेंस इंग्लिश में बोलो, लेकिन अगर आप 1 घंटे बात कर रहे हो तो एटलीस्ट 10-20 सेंटेंस आपके इंग्लिश में होने चाहिए, भले ही छोटे छोटे सेंटेंस हो। ठीक है, आप अपने फ्रेंड से बात करो, हिंदी में ही बात कर लो, लेकिन कुछ वर्ड्स कुछ सेंटेंस इंग्लिश के बोलो, जैसे डू यू नो। अब आगे आप बोल सकते हो हिंदी में, क्योंकि क्या है ना, स्टार्टिंग में हमें थोड़ा थोड़ा ही बोलना पड़ेगा। आगे है विल यू डू वन थिंग, क्या तुम एक काम करोगे। हमारा कोई फ्रेंड हमारे घर आया, हमने सोचा अरे हमारा रूम बहुत गंदा है, चलो इससे बोलते हैं साथ में सफाई करने। अब ऐसे तो है नहीं ना कि उसे कहेंगे अरे चलो रूम साफ़ करो, पहले उसे पूछना पड़ेगा तुम फ्री हो, अगर तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है तो विल यू डू वन थिंग, क्या तुम एक काम करोगे। ओके, विल यू डू वन थिंग। नेक्स्ट है हु इज़ इट, कौन है ये। हु इज़ इट, कौन है ये। नेक्स्ट है डिड यू अंडरस्टैंड, क्या तुम समझे। आपने अपने फ्रेंड से कोई बात कही, आपने उसे अच्छे से समझाया, आप सोच रहे हो पता नहीं ये समझा है या नहीं समझा है, तो आप उससे पूछोगे डिड यू अंडरस्टैंड, क्या तुम समझे। अब वो येस या नो जो भी बोले। नेक्स्ट है इज़ इट हॉलीडे टुडे, आज छुट्टी, क्या आज छुट्टी है या फिर आज छुट्टी है क्या। इज़ इट हॉलीडे टुडे। नेक्स्ट है वाई इज़ दी स्कूल क्लोज्ड, विद्यालय बंद क्यों है आज। वाई इज़ दी स्कूल क्लोज्ड, विद्यालय बंद क्यों है। आपने सवाल पूछा विद्यालय बंद क्यों है। नेक्स्ट है हु इज़ दिस जेंटलमैन, वह भद्र पुरुष कौन है। अब ये भद्र पुरुष क्या होता है, तो देखिए सभ्य इंसान के लिए हम जेंटलमैन यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम सीधे कहेंगे अरे वो इंसान कौन है, अब इंसान या आदमी ऐसे कहना ठीक नहीं लगता है, तो हम उन्हें रिस्पेक्ट देते हुए कहते हैं भद्र पुरुष यानी जेंटलमैन। ओके, आपने सुना होगा जब किसी अनाउंसमेंट में या कुछ भी लोग कहते हैं ना हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, तो जेंटलमैन मतलब भद्र पुरुष, अच्छे लोग हैं, है ना। देखिए इतने सेंटेंस काफ़ी हैं आज के लिए। आप क्या करेंगे, वीडियो को अच्छे से देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी, समझ में आई तो अच्छी बात है, लेकिन अगर समझ में नहीं आई है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, बिकॉज़ मैंने आज जो सेंटेंस यूज़ किए हैं ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी हैं। ये सारे सेंटेंस हमें आते हैं, इनफैक्ट इनकी हमें इंग्लिश भी आती है और इसे हिंदी में हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, लेकिन क्या है दैट्स वाई लेकिन क्या ना, ड्यू टू हेजिटेशन इसे हम इंग्लिश में यूज़ नहीं करते हैं। तो आपको अब हेजिटेशन दूर करनी है और एक एक सेंटेंस करके आपको इंग्लिश में बोलना स्टार्ट करना है। लेकिन देखिए इंग्लिश जो है ना, आपको बोलना है, सीखना है, यानी आपको ग्रामर भी साथ साथ लेकर चलना है, तभी आप बोल सकेंगे। वरना आप ईज़ एम आर को ताक पर रख कर इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देंगे। जैसे आई एम गोइंग तो आप बोलिएगा आई इज़ गोइंग, ऐसे हमें नहीं करना है। ठीक है, हमें इंग्लिश सीखना है, थोड़ा थोड़ा हमें ग्रामर सीखना है और उसे हमें स्पीकिंग में अप्लाई करते चलना है। ओके,
अब मैंने आपको जितने भी सेंटेंस बताए हैं ये हमारे डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, लेकिन आपको इसे रटना नहीं है, ठीक है। आपको पहले ग्रामर सही करना है, आपका ग्रामर सही हो जाएगा तो आपको सेंटेंस बनाने आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आपको प्रैक्टिस में लाना है इसे। आप बोलना स्टार्ट करेंगे ना तो धीरे धीरे खुद से आपको बोलना आ जाएगा। जब बोलना आ जाए, नहीं बोलना तो आपको बाद में आएगा ना, आप क्या करो, पहले ग्रामर सीखो, फिर आप ट्रांसलेशन बनाओ, छोटे छोटे ट्रांसलेशन, जैसे राम आम खाता है, राम स्कूल जाता है। ओके, आई नो ये सारे ट्रांसलेशंस आपको आते हैं, आपको बड़े बड़े ट्रांसलेशंस भी आते हैं बनाने, लेकिन जब बोलने की बारी आती है ना तो आप एक दो सेंटेंस भी नहीं बोल पाते हो। इसलिए आप क्या करो, छोटे छोटे सेंटेंस बनाओ, खुद से बोलो। राम आम खाता है, राम ईट्स अ मैंगो। राम स्कूल जाता है, राम गोज़ टू स्कूल। अब आप हिंदी छोड़ो और इंग्लिश में बोलो, राम गोज़ टू स्कूल, राम स्कूल जाता है। इस तरह से आप अपने घर में हर छोटी बड़ी चीज़ के बारे में जब भी बोले तो इंग्लिश में बोलें, ठीक है। समझने का भी ध्यान दें और हर एक बात इंग्लिश में बोले। जैसे अगर आपसे घर में किसी ने पूछा कि मोबाइल कहाँ है, तो आपने देखा कि मोबाइल बेड पर है, तो आप बोलो मोबाइल, आप ये नहीं बोलो कि मोबाइल बेड पर है, आप बोलो मोबाइल इज़ ऑन दी बेड, ठीक है, मोबाइल इज़ ऑन दी बेड। इस तरह से अगर आप हर छोटे छोटे सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे आपकी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी हो जाएगी। और वो दिन दूर नहीं जब आप पूरी की पूरी 1 घंटे की किसी से बातचीत इंग्लिश में कर सकते हैं। आपको ग्रुप डिस्कशन भी करना होगा आगे जाकर, अगर आप कोई अच्छे एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो। ओके, तो उसके लिए आपको अभी से प्रैक्टिस करनी होगी छोटे छोटे सेंटेंस बोलने से। ओके, सो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।